पंचायत चुनाव बहुत अहम है हमारे लिए। हम लोग 80% में हम लोग जीतेंगे। देश की तरक्की तभी होगी जब हम लोग पढ़ लिख जाएं। लेकिन अब इन्होंने केवल मुस्लिम मूवमेंट बना दिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और पूरे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, पंचायत चुनाव की किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि हमारा नेतृत्व जो है हमेशा सजग रहता है, 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहता है। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। एक तरफ हम होंगे, एक तरफ सारे दल होंगे। जिस तरीके से बूथ लेवल से बीजेपी की तैयारी चलती है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में ये पंचायत चुनाव कितने अहम है? देखिए, पंचायत चुनाव तो इसलिए अहम है कि ग्रास रूट लेवल पंचायती चुनाव होता है और उसके बाद अगले साल विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। इसलिए पंचायत चुनाव बहुत अहम है हमारे लिए और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग 80% में हम लोग जीतेंगे। क्या कहा जाए, ये प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनावों का एक तरीके से सेमीफाइनल है? हाँ, यही मान सकते हैं आप, सेमीफाइनल है, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद पार्टी बंदी हो जाती है, 6 महीने लगते हैं उसको ठीक होने में। तो जो पंचायत में नहीं देगा वो हमको विधायकी में देगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कोशिश करते हैं कि सबका आपस में समन्वय और संबंध अच्छे हो जाएं। सर, आपकी छवि फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पे, देखिए, संघर्ष जारी है। दरअसल क्या है, राजा महेंद्र प्रताप जो जाट बिरादरी से थे, उन्होंने 2200 एकड़ जमीन दान दी थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। और जब वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, केवल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ विद्यालय के नाम से दी गई थी। ऐसा राजा महेंद्र प्रताप का मुरसान के राजा थे, उनका सोच ये था, क्योंकि देश की तरक्की तभी होगी जब हम लोग पढ़ लिख जाएं। लेकिन अब इन्होंने केवल मुस्लिम मूवमेंट बना दिया है। 50% इन्होंने मुस्लिमों के लिए आरक्षण, 25% इंटरनल मुस्लिमों के लिए आरक्षण, 15% विदेशी मुस्लिमों के लिए आरक्षण। केवल 10% में आज 48,000 स्टूडेंट हैं, उसमें से केवल 10% सिख, ईसाई और हिंदू हैं। 4,800 केवल सिख, ईसाई, हिंदू हैं। सारे प्रोफेसर मुस्लिम हैं। तो वहां कहने का तात्पर्य, वहां रिजर्वेशन न जामिया मिलिया में लागू हुआ है, न अलीगढ़ मुस्लिम। रिजर्वेशन लागू होना चाहिए वहां शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए। कोई भी शेड्यूल कास्ट कर देता, कोई भी बैकवर्ड कास्ट कर देता, इस बात को नहीं कहता कि इसमें रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि ये भी संविधान के अंतर्गत चलती है, संविधान के पैसे से चलती है, हिंदुस्तान के पैसे से चलती है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग पैसा देते हैं, उससे यूनिवर्सिटी चलती है। तो उनमें भी संविधान की व्यवस्था लागू हो, आरक्षण लागू हो, ये मेरी मांग है। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से भी निवेदन किया है कई बार, और मेरा संघर्ष जारी है। क्या नाम रखा जाएगा अगर आपकी मांग मानी जाए? देखिए, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के नाम से हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी हो सकती है और भी कोई नाम अच्छा हो सकता है, लेकिन मुस्लिम शब्द हटना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम शब्द रहने से उनकी मानसिकता खराब हो जाती है और बुरहान बानी जैसे वहां पर आतंकवादी पैदा होते हैं। इस कारण मेरा कहने का मतलब तात्पर्य है कि जामिया मिलिया का भी नाम बदलना चाहिए और उसका भी बदलना चाहिए, क्योंकि हिंदू मानसिकता के नाम होने चाहिए, या हिंदुस्तान के ऊपर होना चाहिए, या इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ऐसे कुछ नाम हो जिससे कि सबको ऐसा लगे कि हमारे देश की यूनिवर्सिटी है, और ये ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है। तो इस नाते मेरा, क्योंकि 40 साल से लड़ाई चल रही है उनसे और मैं इसमें संघर्षरत हूँ। ईश्वर कब फतेह के लिए मुझे इस लायक बनाएगा कि मैं कब फतेह कर सकूं, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जी, तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मंत्री को, जो चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए और उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर जारी है।